फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, जो है हमारा भोली इंग्लिश से। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक छोटे से बच्चे के रिलेटेड, जिसका नाम रियल में सुलेखा होता है, पर उसे बचपन से ही सब लोग भोली कहते हैं क्योंकि वो बहुत भोली इनोसेंट होती है। ये रामलाल की बेटी होती है, रामलाल्स डॉटर। और ये रामलाल की चौथी बेटी होती है, तो इधर लिख देंगे हम फोर्थ डॉटर, यानी चौथी बेटी। तो क्या होता है, जब ये 10 महीने की होती है तब ये एक तख्त से या खाट से हम कह सकते हैं, या किसी ऊंचाई वाली जगह से नीचे गिर जाती है, जिसके कारण इसका जो आधा हिस्सा होता है ब्रेन का, वो ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब उसके कारण जो ये सुलेखा यानी ये जो हमारी भोली होती है, ये क्लास में बैकवर्ड हो जाती है, पिछड़ जाती है सभी स्टूडेंट से, जिसके कारण सब लोग इस पे हंसते हैं। तो ये जो भोली होती है, ये बचपन में बहुत सुंदर होती है, वो बहुत प्रीटी होती है, पर जब वो 2 साल की होती है तब उसके स्मॉल पॉक्स हो जाता है, जिसके कारण उसके पूरे शरीर पर दाने दाने से के धब्बे रह जाते हैं, सिवाय उसकी आँखों के। तो उसका जो पूरा फेस, पूरी जो बॉडी थी, वो स्मॉल पॉक्स के कारण ख़राब हो जाती है। एंड वो जब 5 साल की थी तब तक भी वो बोल नहीं पाती थी। और जब उसने बोलना स्टार्ट किया तब वो स्टैमर करती थी, यानी हिचकिचाती थी, हकलाती थी वो बोलने में, और इसलिए वो कम बोलती थी, जिसके कारण बाकी जितने भी बच्चे होते थे वो उसका मजाक उड़ाते थे और मिमिक्री करते थे उसकी, यानी उसकी देख देख के वो उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी तरह बोलने की कोशिश करते थे। रामलाल जो होता है उसके 7 चिल्ड्रंस होते हैं रामलाल के, जिसमें से होते हैं उसके 3 सन्स एंड 4 डॉटर, 4 बेटी एंड 3 बेटे। तो ये जो भोली होती है, ये उन 4 डॉटर्स में से सबसे छोटी होती है, जैसे मैंने बताया 4th डॉटर होती है इसकी ये। तो भोली का जो घर होता है वो फार्मर हाउस होल्ड होता है, यानी खेती बाड़ी करते हैं वो लोग। तो उनके जो घर में था, वो खाने की प्लेंटी नहीं थी, मतलब अच्छा खासा उनके वहाँ पर खाना उनको दिया जाता था, जिसके कारण जो बाकी सारे बच्चे थे वो स्ट्रॉन्ग थे एंड हेल्दी थे, ताकतवर थे और हेल्दी थे, कुपोषण का शिकार नहीं थे, सिवाय भोली के। क्योंकि भोली जो थी वो बहुत पतली सी थी एंड स्ट्रॉन्ग, ताकत तो बिल्कुल भी नहीं थी उसके अंदर, क्योंकि आधा तो उसका हिस्सा ब्रेन का वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, एंड कुछ तो स्मॉल पॉक्स की वजह से उसकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल एकदम ख़राब हो चुकी थी, उस पर धब्बे आ गए थे, एंड जिसके कारण इसको बिल्कुल भी किसी चीज़ की समझ नहीं हो पा रही थी, इसलिए ज़्यादा खाती भी नहीं थी, ज़्यादा बोलती भी नहीं थी। तो रामलाल जो था उसने अपने तीनों बेटों को सिटी में भेज दिया पढ़ने के लिए, एंड जो उसकी पहली बेटी थी उसका नाम था राधा। तो उसकी पहली बेटी का नाम राधा था, दूसरी का था मंगला, तीसरी का था चंपा एंड 4th थी भोली या फिर सुलेखा, जो उसका रियल नेम था। तो ये जो तीनों थी ये बहुत प्रीटी, सुंदर, एकदम सही थी, पर जो भोली थी वो, जैसे मैंने बताया, वो बैकवर्ड क्लास से हो चुकी थी, यानी ऐसी बिल्कुल पिछड़ चुकी थी वो हर चीज़ में। तो उसके जो फादर थे उसने उसकी बेटी राधा की शादी बहुत पहले कर दी थी। देन उसके बाद बारी आती है मंगला की शादी भी सेटल हो चुकी थी, एंड फिर उसके बाद रामलाल सोचने वाला था चंपा के लिए। जब मंगला की शादी हो गई थी तब भोली सिर्फ 7 साल की थी, और इन तीनों के लिए उसके जो फादर थे उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी इन तीनों के लिए, उनके ब्राइड रूम यानी दूल्हा ढूंढने के लिए। पर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी भोली के लिए, क्योंकि भोली ना ही दिखने में सुंदर थी एंड ना ही उसके अंदर माइंड था।
जिसके कारण वो कहीं भी उसके लिए ब्राइड ग्रूम ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसलिए उसके फादर उससे हमेशा दूर रहते थे एंड हमेशा उससे गुस्सा रहते थे। उसकी मदर भी उससे ज़्यादा अच्छे से नहीं बोलती थी। भोली हमेशा अपनी बहनों के पहने हुए कपड़े पहनती थी और उसके बाल भी अच्छे से कभी कोई वॉश नहीं करता था वो, और अपने आप ही करती थी वॉश उनको, एंड जैसे भी उसको आता होगा वो करती होगी। एंड वो अपने बालों को कॉम्ब भी नहीं कर पाती थी क्योंकि वो बहुत छोटी सी थी, एंड उसकी मदर भी उसकी ज़्यादा टेक केयर नहीं करती थी। पर उसी साल उनके जो गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला गर्ल्स के लिए। तो जो तहसीलदार था वहाँ का, गवर्नमेंट की तरफ से जो था, वो आया इनके भोली के घर पे एंड उसके फादर को बोला कि आपको भी अपनी किसी लड़की को, अपनी बेटी को इस स्कूल में भेजना चाहिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय हैं, आप भी गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हैं। तो आपको भी अगर आप अपनी बेटी को स्कूल भेजेंगे तो जो गांव वाले हैं वो भी आपकी बेटी की देखो देख अपनी बेटी को भी स्कूल भेज देंगे। तो ये बात जब उसने रामलाल ने अपनी वाइफ को बताई तो उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई एंड रोने लगी। बोली कि अभी वैसे भी इसकी भोले की शादी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होने वाली है, और अगर उसको स्कूल भेज दिया तो उससे शादी कोई नहीं करेगा। पर फिर भी अगर कोई चांस हो गया उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई से, तो सोच सकते हैं। तो उसकी जो वाइफ होती है वो उसको हाँ कर देती है कि हाँ ठीक है, इसे स्कूल लेके जाओ। अगले दिन क्या होता है, ये जो रामलाल होता है ये अपनी बेटी के पास जाता है जब इसकी बेटी खेल रही होती है नेक्स्ट डे। तो वो अपनी बेटी के पास जाता है और उसे बोलता है उसका हाथ पकड़ के कि चलो मेरे साथ। तो उसकी बेटी बहुत डर जाती है कि ये क्या, मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हैं। और उसे लगता है कि जो उसकी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, वो जैसे उसको उससे पहले वाले दिन ट्रक में भरकर उसको कहीं छोड़ आए थे, बेच आए थे, वैसे ही शायद मुझे भी बेच आएंगे। तो वैसे भी वो हिचकिचाती हुई वैसे ही बोलती है, हकलाती हुई। तो वो ट्राई करती है बोलने की नो न न न न नो, यानी वो बोल रही होती है, मतलब वो अपने पापा को बोल रही होती है कि नहीं मुझे स्कूल, मतलब जहाँ पे वो लेके जा रहे हैं मुझे वहाँ नहीं जाना है। वो मना कर रही होती है। पर उसके फादर तभी उसकी मम्मी को कहते हैं कि इसके नए कपड़े लेकर आओ, इसके बाल वॉश करो अच्छे से, बाल इसके कॉम करो, और उसके बालों में घेर में तेल डालो, ऑयल डालो। तो उसकी मम्मी जब उसे रेडी कर रही होती है तब वो तो पहले तो रो रही होती है कि कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे। पर बाद में जब वो अपने नए क्लोथ्स देखती है तो वो उसको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कहीं ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ जो मेरे घर से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसने पहली बार नए कपड़े पहने थे और उसके बाल उसकी मम्मा ने पहली बार धोए होंगे, अच्छे से कॉम किए होंगे। तो उसके बाद उसके पापा उसे हाथ पकड़कर स्कूल की तरफ लेके जाते हैं, उसे छोड़ आते हैं। तो वहाँ पर वो उसके गेट पे, स्कूल के गेट पे छोड़ आते हैं, जहाँ पर उसकी क्लास टीचर होती है, हेड मिस्ट्रेस। वो उसे वहाँ पर उसकी क्लास में ले जाकर उसके वहाँ पे बेंच पे बिठा देती हैं। तो वो देखते हैं कि उसकी एज की, भोली देखती है कि उसकी एज की वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं एंड जो कुछ किताबें सी खोले कुछ पढ़ रही हैं, कुछ देख रही हैं वो बुक्स में। तो जब उसकी टीचर क्लास में आती है तो वो पढ़ा रही होती है, तो भोली आसपास देखती है, पेंटिंग्स होती हैं कुछ। तो वो पेंटिंग्स किस किस चीज़ की होती हैं? वो पेंटिंग होती है एक तो हॉर्स की, जैसा जो वैसा ही हॉर्स होता है जैसा तहसीलदार जब उनके गांव में आता है तो वो उसी हॉर्स पे बैठ कर आता है, वैसा हॉर्स था वो। फिर नेक्स्ट पेंटिंग होती है पैरेट की, यानी कि हमारा तोता, क्योंकि जो वो तोते को जब देखती है तो वो सोचती है कि ये तो वैसे ही तोता है जो मेरे आम के बगीचे में रहता है, जैसे उसने आम के बगीचे में उसके देखा था। काव लाइक लक्ष्मी, यानी जैसे उसकी मैंने बताया था उसकी जो काव थी लक्ष्मी जिसको उन्होंने बेच दिया था, वैसे ही उसको काव दिखी। एंड गोट, यानी उसको बकरी दिखी जैसे उसके नेबर के पास थी। तो जैसे वो अपने उन पेंटिंग्स को देख रही होती है, जैसे वो मुंह फेरती है वो देखती है कि उसके साइड में उसकी टीचर खड़ी होती हैं, उसके साइड में उसकी टीचर खड़ी होती हैं एंड वो हंस रही होती हैं।
तो भोली थोड़ी इसकी जांच आती है कि क्या हुआ। तो वो हंस रही होती जब उसके ऊपर, तो पूछती है कि तुम्हारा नेम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, छोटी तुम्हारे नाम क्या है। तो भोली बोलने की कोशिश तो करती है, वो बोलती कैसे है, भ भ भो भो, पर वो स्टैमर कर रही होती है और मतलब उसको हकला रही होती है एंड उससे बोला नहीं जाता, तो वो रुक जाती है और वो रोने लग जाती है जैसे कि वो बहुत अकेली फील कर रही हो। तो सारी लड़कियां उसके ऊपर देख रही होती हैं, हंस रही होती हैं। तो वो एक कॉर्नर में जिसमें बैठी होती है, तो वहाँ पर वो अपना हेड डाउन कर कर बैठ जाती है। तभी जब बेल रिंग होती है, जैसी बेल बजती है, तो सारी लड़कियां एक एक करके क्लास से बाहर चली जाती हैं, पर जो भोली होती है वो वहीं पर हेड डाउन कर कर वहाँ बैठी होती हैं। तो जब वो अपना हेड डाउन करके उस कॉर्नर में बैठी होती है, तभी उसे एक सॉफ्ट एंड बहुत अच्छी सी वॉइस आती है जो बोलती है, उसकी टीचर प्यार से बोलती है भोली। तो वो थोड़ी मतलब खुश हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार अपना नाम इतने प्यार से किसी से सुना था। तो वो थोड़ा अपनी टीचर के साथ घुल मिल जाती कि हाँ ये अच्छी हैं। तो वो अपनी टीचर के पास जाती है, तो उसकी टीचर कहती है कि गेट अप। जब वो खड़ी हो जाती है और बोलती हैं कि ये कोई कमांड नहीं है, ये एक फ्रेंडली सजेशन है कि भोली खड़े हो जाओ और अपना मुझे नाम बताओ। तो वो जो भोली होती है वो फिर थोड़ी हकलाती है एंड बोलती है भ भ भ भो, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो ट्राई करेगी तो उसकी टीचर उस पर नहीं हंसेगी, क्योंकि उसकी टीचर इतने प्यार से जब उसे बोल रही है तो क्यों हंसेगी उसकी टीचर। तो उसको अपनी टीचर पर विश्वास हो जाता है कि हाँ ये मैं अब बोल सकती हूँ। तो वो फिर स्टैमर करती है, हकलाते हुए बोलती है भ भ भ भो। तभी उसकी टीचर बोलती है बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और ट्राई करो और ट्राई करो, अपना फुल नेम बोलने की कोशिश करो। तो फिर वो जो भोली होती है वो और इनकरेज हो जाती है और खुश हो जाती है एंड फिर ट्राई करती है भ भ भो भो भोली। तो वो अपना नाम लास्ट में बोल देती है भोली। एंड उसका जो डर होता है उसकी टीचर उसके से अंदर से निकालने की पूरी कोशिश करती है। तो उसकी टीचर जो होती हैं वो उसे अगले दिन आने के लिए, उसके अगले दिन के लिए वो बोलती हैं कि भोली बहुत अच्छा, ये इजी था ना, क्या तुम रोज़ स्कूल आओगी। तो भोली जो है अपना सिर हिलाती है हाँ बोलने के लिए, पर जो उसकी टीचर होती हैं वो बोलती कि नहीं यस बोलो। तो ये जो भोली होती है ये फिर ट्राई करती है ये यस, तो वो लास्ट में यस बोल देती हैं। देन उसके बाद उसकी टीचर उसे एक बुक देती है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं एंड वो वो टीचर भोली को बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, ये अब तुम बुक ले जाओ। और उसमें बुक्स में बहुत सारी पिक्चर्स थी, कुत्ते की, बिल्ली की, गोट की, हॉर्स की, पैरेट की, टाइगर की, काऊ की, जैसी लक्ष्मी थी, जैसे उसकी काऊ लक्ष्मी थी। तो उसके बाद वो हर दिन स्कूल आती थी भोली, अपने पापा उसके छोड़ के जाते थे उसको स्कूल। तो जो भोली थी वो हर दिन बहुत खुश होती थी, उसे हर जो अपने आसपास की चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और वो रोज़ स्कूल जाती थी अपने पापा के साथ। एंड ऐसे ही कुछ साल बीत गए। देन वो जो विलेज था वो स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो गया एंड वो जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया था। एंड जो वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स नहीं थे वो रेलवे ट्रैक्स भी वहाँ पर बन गए थे। मतलब वो जो विलेज था वो टाउन में कन्वर्ट धीरे धीरे हो रहा था। तो एक दिन एक रात को अब जब खाना खाने के बाद, जब रात का खाना खा लिया था, तो उसके बाद रामलाल अपने वाइफ को कहता है कि क्या मुझे विशंबर का प्रपोज़ल जो भोली के लिए आया है वो क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उसकी जो वाइफ होती है वो फटाफट हाँ कर देती है कि हाँ भोली बहुत लकी है, वो बहुत लकी है कि उसे इतना अच्छा दूल्हा मिल रहा है जिसके पास एक बड़ी शॉप है, खुद का घर है एंड सेवरल थाउजेंड यानी बहुत हज़ार रुपए उसके अकाउंट में है, और ये कोई डोरी भी नहीं मांग रहा है यानी दहेज भी नहीं मांग रहा है। तो ये भोली के लिए बहुत अच्छी लक की बात है। तो पर फिर उसका फादर कहते हैं कि ये तो सही है पर क्या वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है।
क्योंकि मैं जितनी एज का हूँ विशंबर भी उसी एज का है। पर जो उसकी मदर होती कहती हैं कि ये भी कुछ पूछने की बात है, ये भी कोई मैटर है, क्योंकि यही तो एज होती है, 45 और 50 का ही तो होगा, वो ज़्यादा थोड़ी है। तो यही बात वो उसकी मदर कहती है और इसे मना लेती है उसके फादर को विशंबर से भोली की शादी के लिए। तो जब उसकी शादी होने वाली होती है, उसके सारे रिलेटिव्स, उसकी मम्मी पापा, उसकी बहनें, उसके सारे भाई आए हुए होते हैं। तो उसकी बहनें जो होती हैं वो उससे चिढ़ रही होती है कि ये इतने अच्छे घर में कैसे जा सकती है, जबकि इसका तो दिमाग भी डिस्ट्रॉयड है एंड ये दिखती भी बहुत बेकार है। तो ये इतने रिच फैमिली में किसकी कैसे शादी हो रही है। तो उसकी सारी सिस्टर्स चिढ़ रही होती है मन ही मन। तो जब उसकी शादी हो रही होती है तो उसने सिल्क कलर की रेड साड़ी पहनी होती है और अपना जो मुंह था उसने वो कवर कर रखा होता है। तो उसका जो मुंह होता है वो उसने उसके घूंघट से कवर कर रखा होता है ताकि किसी को ना दिखे कि उसका फेस कैसा है। तो उसके बाद जब वो वहाँ शादी के लिए बैठ रही होती है तभी गलती से किसी के हाथ से उसका जो मुंह का कवर जो उसने घूंघट से कर रखा होता है वो हट जाता है और उसके जो वो बूढ़ा विशंबर नाथ होता है उसको दिख जाता है। तो वो कहता है अपने फ्रेंड से ही कि इसका फेस तो कितना गंदा है। तो उसका फ्रेंड होता है वो उसे कहता है विशंबर नाथ को कि तुम भी तो बूढ़े हो, कोई बात नहीं। तो वो विशंबर नाथ फिर खड़ा होकर उसके पापा को कहता है कि नहीं, मुझे 5,000 रुपये दो तभी मैं शादी करूँगा, वरना मैं वापस जा रहा हूँ। तो उसके जो फादर होता है वो रोता रोता 5,000 रुपये लाकर उसके पैरों में रख देता है। तो जैसे वो उसे पैसे उठा रहा होता है तभी वो जो भोली होती है वो खड़ी होकर कहती है क्लियर वॉइस में, नहीं पिताजी। तो उसके जितने भी वो सारे रिलेटिव्स आए होते हैं वो एकदम चौंक जाते हैं कि ये इतनी क्लियर वॉइस में स्टैमर करने वाली लड़की, हकलाने वाली लड़की इतनी क्लियर वॉइस में कैसे बोल रही है। तो वो दोबारा बोलती है पिताजी अपने पैसे वापस लो, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली। जब भोली बोलती है कि पिताजी अपने पैसे वापस ले लो, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली, तब जो पीछे खड़े वो लोग होते हैं ना वो कहते हैं कितनी बेशरम लड़की है, कितनी शेमलेस है ये। तो तभी उसके जो फादर होते हैं, उसके जो पापा होते हैं वो उससे कहते हैं भोली क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो, क्या तुम अपनी फैमिली को निराश करना चाहती हो। तभी भोली रिप्लाई करती है कि आपकी इज्जत के लिए ही मैं इस आदमी से शादी कर रही थी, मैं इस बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार थी सिर्फ आपकी इज्जत के लिए, पर अब मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेडी आदमी है, बहुत ज़्यादा लालची है और ऐसे आदमी से मैं शादी नहीं कर सकती। एंड वो कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। तभी पीछे से उसको एक आवाज़ आती है। तो वो जो आवाज़ होती है वो क्या बोलती है कि कैसी बेशरम लड़की है ये, हमें तो लगा था कि ये नुकसानदायक नहीं होगी, ये एक सिंपल सी साधारण गाय होगी, प्यारी सी गाय होगी। तभी जो भोली होती है वो पीछे टर्न करती है। तो फिर जो भोली होती है वो रिप्लाई करती है उस ओल्ड वुमेन को कि अच्छा मुझे पता था कि आप लोग मुझे ना एक डम काऊ यानी एक ना समझ गाय की तरह समझ रहे थे जो कुछ नहीं बोलते, जिसे कोई भी अपने इशारों पर चला सकता है, इसलिए आप मुझे इस बिना दिल हार्टलेस क्रिएचर के साथ भेज रहे हो, है ना। पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर अब वो नासमझ गाय और वो हकलाने वाली लड़की अब बोल रही है, क्या आप और सुनना चाहोगे, क्या तुम और सुनना चाहोगे अब। तो वो बोलते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। एंड जो विशंबर नाथ होता है वो अपनी पार्टी के साथ चला जाता है वहाँ से। तो फिर जो उसके फादर होते हैं वो उससे बोलते हैं, उसके जब आग सारी बुझ जाती है, ये सारी बुझ जाती है फायर पूरी, एंड ये जब विशंबर नाथ होता है वो चला जाता है, हाथ से मिटा देती कोई बात नहीं। तो वो जब चला जाता है उसकी पूरी पार्टी लेकर, तो जब वो बैंड वाले होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये क्या हुआ, कि शायद ये उस फंक्शन का एंड था। तो वो जो एंड अप सॉन्ग होता है उनका वो बजाना शुरू कर देते हैं। एंड उसके जो फादर होते हैं वो उस जो वहाँ पर धरती थी वहाँ पर गिर के अपना सिर नीचा कर लेते हैं। एंड जो उनकी पगड़ी होती है वो नीचे गिर जाती है। एंड वो उसको भोली को बोलते हैं कि अब तुम्हारा क्या होगा भोली, हम तुम्हारे साथ अब क्या करेंगे, कोई तुमसे अब शादी नहीं करेगा।
तुम्हारा तो पूरी लाइफ ख़राब हो गई। तो जो भोली होती है वो अपने फादर को समझाती है, बहुत भरोसेमंद और एक मतलब कि हाँ ऐसा होगा कि पूरे इरादे से वो बोलती है अपने फादर को कि नहीं पिताजी, आप उसकी चिंता मत करो, मैं आप लोगों को जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे, आपको और मदर को, मम्मी को सर्व करूँगी, यानी अपना पूरा आपका देखभाल करूँगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पर मैं पढ़ी थी। क्या मैं सही कह रही हूँ टीचर? तो उसकी जो टीचर होती है ना, वो उस कॉर्नर में उस ड्रामे को ना कॉर्नर में खड़ी होकर देख रही होती है। एंड तभी उसकी टीचर कहती है कि यस भोली, तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो। यस भोली, यू कैन भोली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल हाँ। तो उसकी जो टीचर होती है वो ऐसे स्माइलिंग कर रही होती हैं उसकी आइज़ टीचर की, जैसे तो उनका जो आर्टिस्ट होता है, जैसे उनका मास्टरपीस कंप्लीट हो जाता है ना, वैसी वो टीचर्स की जो टीचर होती है उसकी आइज़ ऐसे चमक रही होती हैं एंड स्माइल कर रही होती है, जैसे कि उनकी जो पूरी लाइफ की जो मेहनत थी ना वो सफल आ रही है, क्योंकि उन्होंने भोली को बहुत अच्छे से टीच किया एंड तभी उसकी वजह से भोली आज इतना सब कर पा रही थी, कि बोल पा रही थी एंड समझ पा रही थी। तो बस यही थी हमारे चैप्टर नंबर 9 की भोली की एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना एंड घंटा बटन दबाना मत भूलना। बाय बाय।